स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या होता है तुम्हारा भाई आज बताएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको वीडियो में मजा आने वाला है। मैं टेंस ऐसी ट्रिक से पढ़ाऊँ कि आपको मजा आएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया, नए हो तो चैनल पर। क्या है टेंस? टेंस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल या समय, काल या समय कहते हैं। ठीक है, अब टेंस टेंस या काल कितने प्रकार का? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 1 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 कौन सा है? फ्यूचर। नंबर 3 कौन सा? फ्यूचर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। और पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। फ्यूचर को क्या क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? आप बोलोगे कि प्रेजेंट हमको पता नहीं। प्रेजेंट क्या है? जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब अभी प्रेजेंट में हो रहा है। अपन कहते हैं प्रेजेंट। ये सब प्रेजेंट है। जो तुम्हारे आंखों सामने सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने बारिश हो रही है, जो तुम्हारे आंख जो देख रही है, सब कुछ जो आंखों के सामने हो रहा है, वो क्या है भाई? वो प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। अब वो क्या? पास्ट। पास्ट जो निकल चुका है, जैसे कि आपने सुबह जो भी काम किया है निकल चुका है। जैसे कि आपका जन्म हुआ था बचपन में, जो वो समय निकल चुका है। आपने 5वीं 8वीं की थी और फर्स्ट सेकंड की थी, तो वो समय निकल चुका है। ठीक है। नंबर 3 पर क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर को क्या कहते हैं? हिंदी में भविष्य काल। फ्यूचर क्या होता है? जो भविष्य में आने वाला है, जो ना तो अभी चल रहा है, जो निकला है, जो आने वाला है भविष्य में, जो आगे आएगा। जैसे कि आपकी जॉब लगेगी, पढ़ाई करोगे, शादी होगी आप सभी की, सब कुछ होगा, तो आगे फ्यूचर, इसको कहते हैं फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अब प्रेजेंट, इंडेफिनिट, यहाँ पे आगे पी लगा लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। नंबर 2 कौन सा होता है? नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस को आप बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम पास्ट के एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 4 कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब मजे की बात तो ये है कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। वो यही प्रकार, यही भाग है उसके, यही टेंस होते हैं, बस उसके आगे पास्ट लग जाएगा। क्या? पास्ट लग जाएगा। क्या? नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट।
मजे की बात यह है कि यही इसके 4 भाग हैं। कौन सा? नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नंबर 3 कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। नंबर 4 कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जे भी है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, इसके आगे पी 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 प्रेजेंट लगा है, यही यही भाग होते हैं, बस आगे लग जाता है जो हो जाता है। पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके चैनल पर वीडियो आती रहेंगी। फ्यूचर फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? ये भी 4 प्रकार का होता है। ये इसके भाग होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर, नंबर 1 ऐप का आप समझ जाना है। ऐप का मतलब क्या होता है? फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। और नंबर 2 कौन सा आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। नंबर 3 कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। नंबर 4 कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ परफेक्ट, यहाँ पे आगे टेंस लिख लेना। पास्ट कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूटीज, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में आपको आंसर दे दूंगा। अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको क्या पढ़ाऊंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब आपका पहला कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? आप पहचान कैसे करोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। कैसे पहचान करोगे आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो इस वाक्य के अंत में, इसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये इसकी क्या है? पहचान। पहचान को न्यू इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते है। इसकी जैसे कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। तो हमें इस लास्ट में पहचान करेंगे ये टेंस कौन सा है। जब अपन क्या बनाएंगे? रूल बनाएंगे, ठीक है। क्या रूल बनाएंगे? और इसमें क्या होता है? अब आपको ये जानने से पहले क्या है, आपको क्या पढ़ना है? केस पढ़ने हैं, पर्सन पढ़ने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि आई मान क्या होता है? मैं। आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बी मान क्या होता है? हम। बी मान क्या होता है?
बी माने क्या होता है हम। जी कौन सा, जी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। आई भी, यू, यू मान क्या होता है तुम, यू मीन्स क्या होता है तुम। जी कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड पर्सन है। और ही, सी, और ही, सी, दे, और इट, ठीक है। ही मान क्या होता है वह, सी माने वह। अब आप कह रहे हो कि ही और ही माने भी वह होता है, सी माने भी होता है। जब लड़की, जब लड़का की बात होगी, किसकी, लड़का, बॉय, बॉय की बात होगी तब हम ही लगाएंगे। और लड़की की बात होगी तो हम क्या लगाएं, सी। दे माने क्या होता है दे, इट माने क्या है। आपको ये लिख लेना, अब वीडियो बन स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये नहीं आता तो इनकी टेंस अधूरा है। आपको यही सब्जेक्ट होते हैं, आपको इनको याद कर लेना है, कैसे भी करके आपको ये काम कर लेना है। तो आई, आई माने मैं, तो ये क्या है, आई सिंगुलर है। बी माने हम, बी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। यू माने तुम, यू क्या है, यू सिंगुलर के काउंट में आता है, ठीक है। ही माने वह होता है, सी माने वह होता है, दे माने वे होता है। तो ही, सी क्या है, सिंगुलर है, और दे माने वे, तो ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो मैं आपको रूल बताता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ, आपको मैं रूल नीचे बताऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि डू या डज, तो हमको कौन सा लगाना है, हम कैसे पता करेंगे, डू लगाना है या डज लगाना है, ठीक है। तो ड्यू, डू कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, नहीं सब्जेक्ट क्या हुआ, नहीं डज, यहाँ पर डज लिख लेना, डज। जब डज कब लगाएं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर मतलब कि ही, सी, इट, और आई, आई तो बहुवचन में आता है, ठीक है। ही, सी, और कोई नेम, एनी नेम, ठीक है। डज कब, डू कब लगाना है, डू कब लगाना है, जब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये, और ये हेल्पिंग वर्ब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करना है। कौन, ये हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है। तो आप बोलोगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, तो मैं अभी बताऊंगा। ये ओनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए है। तो मैं आपको अब आगे इसका रूल समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। बोलो। नंबर 1 कौन सा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। भाइयों आप वीडियो को अंत तक देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। आपका कोई पैसा तो लगता नहीं है। हाँ, मुझको वीडियो लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और कमेंट से। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। तुमको हिंदी से मतलब नहीं करना है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको इंग्लिश में सीखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नोट नहीं आए, जिसमें नेगेटिव ना हो, ओनली पॉजिटिव हो, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। अब इसका रूल क्या है, रूल क्या है, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 MB1, MB1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्लस
या ई एस प्लस ओ बी प्लस ओ डब्ल्यू। अब ये रूल ओनली सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर के लिए ये रूल ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। मतलब सिंगुलर आपको मैंने अभी बताया था ही, सी, इट और एनी नेम। अगर ए आएंगे और कोई किसी का तो हम एस या ई एस लगाएंगे। अगर प्लूरल होगा तो हम एस या ई एस को हटा देंगे, ओनली तुम्हारा ए वाला पार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि हुआ है जैसे कि वो है खेलता। अब मैंने बताया था कि लास्ट में क्या है, ता है, तो अब पहचान कर लिया आपने कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अपना रूल है, अब इसमें नोट तो आया नहीं, नहीं तो आया नहीं है, वह खेलता है, तो ये साधारण वाक्य है। तो वह, तो पहले सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, जो क्रिया कर जो शुरू में रहता है वो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है। वह की क्या में होगा, ही, आपको मैं लिख दूं वो है, ठीक है, ही। अब क्या है, MB1। MB1 क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलना की क्या होगी, जो लास्ट में मेन वर्ब, याद रखना हमेशा लास्ट में मिलती है ज्यादातर। MB1 खेलना की क्या है, प्ले। खेलना की क्या है, प्ले होगी, ठीक है। अब एस या ई एस आपको क्या लगाना है इसमें, एस या ई एस कब लगाना है, एस सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब लगानी है, और ई एस जब लास्ट में वाक्य के अंत में, जो मेन वर्ब के अंत में ओ आए, जैसे कि गो, ओ आ रहा है तो हम क्या करना है, इसमें ई एस लगानी है। मैं एस या ई एस, आई एस भी कर लेना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो देख लेना कि एस लगाना है, ई एस लगाना है, आई ई एस लगाना है। तो ठीक है, वह खेलता है, वह खेलता है। अब वह खेलती है, तो वह खेलती है कौन है। अब अपन को मालूम पड़ रहा है कि लड़की है, तो हम ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, सी प्लेस, खेलना की क्या हुई, प्ले। और अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या लगाएंगे, एस, इसमें क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको जो हो गया ना सिंगुलर का लिए, अब आपको मैं बताता हूँ प्लूरल के लिए, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लेना। अब प्लूरल, जब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, हाँ मैं एक बात बता दूं कि आई एक एक्सप्रेशन है, ये सिंगुलर है कि आई माने मैं, आई और तुम, तो ये सिंगुलर के मीन में आते हैं, पर हम इनके साथ वर्ब क्या लगाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इसके साथ प्लूरल लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। अगर यदि सब्जेक्ट क्या होगा, दी सब्जेक्ट यू, दे, आई एंड दो नाम, मतलब टू नेम आएंगे, तो हम क्या कौन सा वाला रूल लगाएंगे, प्लूरल, ये वाला रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओबी प्लस ओ डब्ल्यू। अब मैं ओबी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, मैं आपको शॉर्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु, और ओ डब्ल्यू का मीन क्या होता है, अदर वर्ड, मतलब कि अन्य शब्द। अब आपको मैं बता देता हूँ, याद रखना आप, अदर वर्ड, ठीक है। अब
आपको ये रूल है। अब जैसे कि वह, जैसे कि तुम खेलते हो, अब ये क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या लगाएं, एस या एस नहीं लगाएंगे, अपन एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अपन मालूम कैसे करेंगे कि सेंटेंस प्लूरल है या सिंगुलर है। तो लास्ट में अपन जो एक ही मात्रा आएगी, जैसे कि वह बाजार जाते हैं, तुम खाना खाते हैं, तो एक ही मात्रा आ रही है, तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। अगर आ की मात्रा आई तो कैसा होगा सब्जेक्ट, सिंगुलर, ठीक है। तुम खेलते हैं, तुम की क्या होगा, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, शुरू में, यू, ठीक है। अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेस। अब अपन को एस या एस नहीं लगाना है, क्या, एस या एस अपन को नहीं लगाना है, ठीक है। याद हो, इसको याद कर लेना। अब मैं आपको दोनों का रूल लिखा देता हूं, दोनों की। अब प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर, ठीक है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ME1 प्लस एस या ES प्लस IES प्लस OB प्लस अदर वर्ब। और सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्लूरल, कौन प्लूरल होगा, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट एस या ES तुम्हारा हट जाएगा, इसमें क्या है, एस या ES नहीं लगाते हैं, और तुम्हारा ये सेम रहता है, एस या ES नहीं लगाते हैं, प्लस OB प्लस OW, ठीक है। कि अब जैसे कि सूर्य पूर्व में होता है, सूर्य पूर्व में होता है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ता है, तो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या है, ए वाला है, सूर्य। तो हम ज्यादातर यूनिवर्सल जो ब्रह्मांड के शब्द होते हैं, द मून, उनसे पहले दा लगाते हैं। सूर्य की क्या होगी, द सन, द सन। अब ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग करो, रूल के अकॉर्डिंग। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ पे मिलती है, लास्ट में, उगता है, उगना की द, उगना की क्या हुई, राइज, उगना की क्या हुई, राइज। अब क्या है, अब हमको एस लगानी, ES लगानी, अपन यहाँ पर बेसिक याद ध्यान रखो कि एस सिंगुलर के लिए लगानी है, ES जब लास्ट में मेन वर्ब में होगा है। मैं अलग से इसका वीडियो डालूंगा, आप वीडियो देख लेना। दर्शन, तो अपन को क्या लगानी है, दर्शन। अब कहाँ पे निकलता है, इन, मैं की क्या हो, मैं, पूर्व की क्या होती है, ठीक है, ईस्ट। अब आप ये देख लो, आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस अपन लेते हैं, कौन सा, कि कोमल नाचती है। अभी अपन किसके करा रहे हैं, सिंगुलर के करा रहे हैं, किसके करा रहे हैं, सिंगुलर के करा रहे हैं। कोमल नाचती है, कोमल नाचती है, तो सब्जेक्ट का है, क्या है, कोमल, लास्ट में क्या है, नाचना की कोई डांस। अब सिंगुलर तो हम एस लगा देंगे, ठीक है, सिंगुलर तो हम एस लगा देंगे। अब आ गया तुम्हारा कि, ठीक है, अब तुम्हारा क्या है, अब प्लूरल कि बे खेलते हैं, तो क्या है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये वाला है, बे, दे, बे का क्या हुआ, दे, खेलना की क्या होगी, प्ले। तो हम क्या है, इसमें एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर क्या होगा, अगर सिंगुलर होता तो हम एस लगा देते। अब ठीक है, वह बाजार जाता है, जैसे कि वह बाजार जाता है, तो क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के किया क्या हुआ, सब्जेक्ट, एक ही मान, वह का क्या हुआ, ही, ठीक है। MB1 का बनती है, जाना की क्या हुई, गो, ठीक है। तो अब एस एस या IS, तो ओ आ रही लास्ट में, तो क्या लगाएंगे अपन, ES, तो क्या लगा देंगे, ES। अब अपन कहीं पर जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। और कहीं से आते तो प्रेम लगाते हैं,
फ्रॉम, तो बाजार की क्या हुई, मार्केट। ठीक है। अब जैसे कि ये आपका सिंगुलर का, और जैसे कि हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो ये क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। इसमें क्या करेंगे, प्लूरल की क्या है, सब्जेक्ट, तो हम की क्या होगा, बी। अब जाना की क्या होगी, गो, गो। अब देखो इसमें क्या है, प्लूरल है, तो हमको इसमें एस या एस नहीं लगाना है, तो गो। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे एस क्यों लगाया, क्योंकि यह वह बाजार जाता है, यह सिंगुलर था, इसलिए हमने एस या एस लगाई थी। हम बाजार जाते तो प्लूरल होगा, दी गो टू मार्केट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो मैं और बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल भरपूर दूंगा, ठीक है। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं ठीक है, सॉरी तो उसका मैं, तो मैं क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो मैं की क्या हुई, आई। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। अब पढ़ना की, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, जी नहीं, क्या है, आई किस में आएगा, सॉरी प्लूरल में आएगा। किस में, प्लूरल में आएगा। आई किस में आता है, मैंने आपको बताया था, प्लूरल वर्ब लेता है, तो सब्जेक्ट। MB1 क्या है, पढ़ना की क्या होगी, रीड, रीड। ठीक है। अब क्या है, ओवी, तो ओवी देख लो, अभी तक ओवी नहीं आया था ना, ओवी नहीं आया था, तो रीड, आई रीड आ बुक। ए की क्या हुई, ए की क्या हुई, ये पुस्तक की क्या हुई, बुक। ठीक है। तो अब मैंने आपको ये बता दिया है, और अब वीडियो एंड होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेट होता है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो एडिटिंग करने में। तो अब हमारा कल आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा करता हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, ठीक है।